मुश्किल है, इसलिए अब ये कातिलों को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं, कातिलों को बचाना चाहते हैं। ये जो आपका वज़ीर आला, ये तो जिंदा लाश है, उसके तो वजूद का कोई सबूत नहीं मिल रहा। वो तो उसकी तो वजूद और अदम वजूद बराबर है। ये आर्मी चीफ ने कुछ अर्सा पहले आर्मी के अंदर कुछ अफसरान को बर्खास्त कर दिया था करप्शन में। वो सारे के सारे FC बलोचिस्तान के अफसरान थे। उसमें IGP बलोचिस्तान को भी और चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान को भी बुलाया है। हम इसको छोड़ेंगे नहीं, मजलूमों को इंसाफ देंगे। हुकूमत के लिए अब मुमकिन नहीं है कि झूठ को छुपा सके। बलोचिस्तान अशराफिया के लिए सोने की चिड़िया है, सोने की कान है। अरबों रुपए का करप्शन यहाँ पे होता है, जिसमें कस्टम, जिसमें कोस्ट गार्ड, जिसमें FC, जिसमें बलूचिस्तान की सियासी जो क़यादत है, पूरी सियासी क्या वो इन्वॉल्व है। इस वक्त पाकिस्तान के एक ऐसे मजलूम अवाम की एक ऐसी तवाना आवाज मोहसिन एहसानियत सेनेटर मुश्ताक साहब मेरे साथ खड़े हैं। सेनेटर मुश्ताक साहब, पहले बलूचिस्तान की तरफ से आपका शुक्रिया। आपने हमारे बलूचिस्तान के मसाइल पर बलूचिस्तानी सेनेटर से बढ़ के आवाज़ उठाई है। बताइए, आज आप यहाँ आए, आपने सेनेट में आवाज़ उठाई, क्यों कुछ नहीं हुआ? इसलिए कुछ नहीं हुआ कि हमारे हुकूमत की ईवानों के अंदर एक ऐसी अशराफिया बैठी हुई है जो बेहिस है, जिनका ज़मीर मर चुका है और जिनका अपनी मिट्टी के साथ वफादारी मशकूक है और जिनके दिलों में आवाम का कोई दर्द नहीं है और जिनके सीनों में ये गोश्त का दिल नहीं है, पत्थर और लोहे का दिल है। इसलिए बावजूद ये कि मैंने गरानाज बलोच बीबी और उनकी बेटी और उनके बेटों के लिए सेनेट के फ्लोर पर आवाज़ उठाया, मैंने सबकी मिन्नत समाजत की, मैंने सबकी तवज्जो दिलाई, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ, जिसकी वजह से इतना नुकसान हुआ है कि आज वो 2 बेटे शहीद हो चुके हैं, एक और हमारी बच्ची वहाँ पे शहीद हो चुकी हैं। और इतना सब कुछ होने के बाद आज हुकूमत एक्शन में आती है और बाकी मग़वियों को बाजियाब कराती है। तो अगर उस वक्त ये एक्शन लेते तो इस नुकसान से बच जाते। इसलिए इस जो नुकसान हुआ है, जो कत्ल हुए हैं, इसके ज़िम्मेदार कातिल भी है, लेकिन साथ वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, वफाकी जुडिशरी, प्रोविंशियल जुडिशरी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बलूचिस्तान की, ये भी पूरी के पूरी बराबर की जिम्मेदार है। ये एक सवाल है बलूचिस्तानियों की दिलों में, जो डर के मारे कोई सवाल भी यहाँ नहीं करता, कि सेनेटर मुश्ताक का बलूचिस्तान से ताल्लुक नहीं, जबकि 24 सेनेटर्स जो है वो बलूचिस्तान के वहाँ बैठे हुए हैं, वो सवाल नहीं उठाते। क्या वजह है इसकी? यही तो मैं बलूचिस्तान के अवाम से कहता हूँ कि इनसे पूछो, इनके घरों के सामने धरना लगाओ, इनके महल्लात के मुहासिरा करो, इनसे पूछो कि हमें तालीम नहीं है, हमें सेहत नहीं है, हमें रिज़्क नहीं मिल रहा है, हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं है, हमारे बच्चों को भी लापता किया जा रहा है, अब हमारी बेटियों को भी लापता किया जा रहा है। और तुम लोग इस्लामाबाद की ईवानों में बैठे हो, किस लिए बैठे हो? इसलिए अवाम अपने MPs, अपने MNS, अपने सेनेटर्स के घरों के सामने धरना दें, उनके महल्लात का घेराव करें, इनके खिलाफ एहतजाज करें, इनको मजबूर करें कि वो इनके लिए आवाज उठाएं। तवत्तर से आप फॉलो अप लेते हैं इस केस का, जो ये वाकया हुआ है। आज आप कैंप में आए, हुकूमत मुख्तलिफ बयानात दे रही हैं, कहीं से कोई बरामद हो रहे, कहीं से कोई बरामद हो रहे। हुकूमत के लिए अब मुमकिन नहीं है कि झूठ को छुपा सके, इसलिए कि अवाम में बेदारी आ चुकी है। सोशल मीडिया, कन्वेंशनल मीडिया और ये जो सोशल एक्टिविस्ट है जो यहाँ बैठे हुए हैं, तो अब पूरा पाकिस्तान जाग चुका है और पूरे पाकिस्तान बारकान सानहे के लिए सोगवार है, बारकान सानहे के लिए दुआगो है, बारकान सानहे के मुतासिरीन के साथ हमदर्दी करता है। इसलिए इनके लिए अब जुर्म को छुपाना मुश्किल है, इसलिए अब ये कातिलों को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं, कातिलों को बचाना चाहते हैं, इसलिए ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 27 फरवरी को हमने स्टैंडिंग कमेटी ऑफ इंटीरियर सेनेट की, उसमें IGP बलोचिस्तान को भी और चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान को भी बुलाया है। हम इसको छोड़ेंगे नहीं, मजलूमों को इंसाफ देंगे, जालिमों को कानून के कटहरे में खड़ा करेंगे, निजी जेलों का, मिसिंग पर्सनस का, मावराए अदालत कत्ल का, इसका इंशाल्लाह हर सूरत में खात्मा करेंगे। जिस रोड पे आप खड़े हैं, यहाँ से वज़ीर आला का सरकारी घर 2 गज के फासले पर है। इस्लामाबाद में कद्दूस बिजिंजो के बारे में क्या तासुर है? चूँकि आप बड़े मजालिस में बैठते हैं, यूँ कहा जाता है कि ये हुकूमत खरीद करके इसको दी गई है और ये यहाँ आते नहीं, इस बारे में अगर बलूचिस्तान अशराफिया के लिए सोने की चिड़िया है, सोने की कान है। अरबों रुपए का करप्शन यहाँ पे होता है, जिसमें कस्टम, जिसमें कोस्ट गार्ड, जिसमें FC, जिसमें बलूचिस्तान की सियासी जो क़यादत है, पूरी सियासी वो इन्वॉल्व हैं और जिसमें हमारी सिक्योरिटी इदारों के लोग भी इन्वॉल्व हैं। इसलिए कि आर्मी चीफ ने कुछ अर्सा पहले आर्मी के अंदर कुछ अफसरान को बर्खास्त कर दिया था करप्शन में। वो सारे के सारे FC बलूचिस्तान के अफसरान थे, तो ये सब के सब उसमें इन्वॉल्व हैं और ये रोज़ाना की बुनियाद पर अरबों रुपए करप्शन और स्मगलिंग के मद में बलूचिस्तान से पैदा कर रहे हैं। ये जो आपका वज़ीर आला, ये तो जिंदा लाश है,
उसका तो वजूद का कोई सबूत नहीं मिल रहा, वो तो उसकी तो वजूद और अदम वजूद बराबर है। इलेक्शन को दस्तूर के मुताबिक विद इन 90 डेज खैबर पुख्तनख्वा और पंजाब सूबाई असम्बली का इलेक्शन विद इन 90 डेज होना चाहिए। ये दस्तूर का तकाजा होगा, नहीं करेंगे तो दस्तूर के खिलाफ वर्जी। अवाम महंगाई से तंग है। आपने 57 रुपये फ़ी लीटर 3 हफ्तों में इजाफा किया पेट्रोल का, आपने 40 रुपये फ़ी लीटर 3 हफ्तों में डीजल का इजाफा किया, आपने 124% गैस की कीमतों में इजाफा किया, आपने 8 रुपये यूनिट बिजली का इजाफा किया, आपने आटा चावल चीनी घी इतना उसमें बढ़ा दिया टैक्स कि गरीब आवाम के लिए वो लेना। आज छोटी सी रोटी 25-30 रुपए की मिल रही है। 9 करोड़ से ज्यादा लोग खाते गुर्बत से नीचे हैं और हमारे हुक्मरान वो हुकूमत खेल रहे हैं, वो इक़्तिदार खेल रहे हैं। ये ज़ाती लड़ाइयाँ हैं, ये ख़ानदानी लड़ाइयाँ हैं और अवाम इसकी कीमत अदा कर रहे हैं। और हमारी अदलिया भी बदकिस्मती से, हमारी अदालतें भी अशराफिया की अदालतें बन चुकी है। उनकी कैसे तो सुनती हैं, उनके केसेस पे सोमोटो लेती है, लेकिन गरीब आवाम, उनका खून, उनकी आज़ादियाँ, उनके सामने कोई कीमत नहीं है। तो ये मुल्क की तबाही की तरफ ले जा रही है। ये अवाम का जंग नहीं है, ये ख़ानदान की जंग है, ये ज़ाती जंग है, ये इक़्तिदार की जंग। मार्शल ने ही तो ये पहुँचाया है। मुझसे सेनेट में कहा गया कि परवेज़ मुशर्रफ के लिए फातिहा पढ़ो। मैंने कहा उनके लिए कैसे मैं फातिहा पढ़ूं? ये जो आज बलूचिस्तान में आग लगी है, ये तो मार्शल ने लगाई है। ये जो खैबर पुख्तनख्वा में आग, आधा मुल्क बंगाल हमसे मार्शल ही ने गनवा दिया। मार्शल ही में हम सियाचिन से ही में आप देखें कि सरदार नवाब अकबर बुख्ती, उनका कत्ल हुआ और बलूचिस्तान में आग लग गई।